नमस्कार, मैं हूं अविनाश सिंह। स्वागत करता हूं आपका हमारे नए एपिसोड चुनाव पे चर्चा में। अब बात हो रही है निर्णयों की। आज हम बात कर रहे हैं सौंसर विधानसभा की कि सौंसर विधानसभा में चुनाव कैसे लड़े गए, सौंसर विधानसभा में परिणाम कैसे होंगे, सौंसर विधानसभा की जनता किस तरफ जाएगी। इन बातों को लेकर आज हम फिर आपके सामने हैं। सौंसर विधानसभा में इस बार बहुत महत्वपूर्ण बात देखने को ये मिली है कि यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज 2018 के बनिस्बत बहुत कम हुआ है। लगभग 6% वोट इस बार सौंसर विधानसभा में कम पड़े हैं। पिछले बार 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें 81.30% वोट सौंसर विधानसभा में पड़े थे, जबकि इस बार पड़े हैं। 2018 में जो चुनाव हुए थे उसमें 87.44% वोट पड़े थे। मतलब इस बार लगभग 6% वोट सौंसर विधानसभा में कम पड़े। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है और ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक बार फिर 2018 की तरह मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव में कमलनाथ है कांग्रेस की तरफ से। और पिछली बार कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज इस कारण से भी सौंसर का बढ़ा था कि मुख्यमंत्री का चेहरा कमलनाथ है, लेकिन इस बार भी कमलनाथ ही मुख्यमंत्री का चेहरा है। सौंसर में वोटिंग कम क्यों हुई है, ये बड़ा विचित्र सा विषय है। इसका शायद कारण ये हो सकता है कि पांढुर्ना जिला बन गया है और सौंसर पांढुर्ना जिला में शामिल है। कहीं ना कहीं एक विरोध पांढुर्ना को जिले का मुख्यालय बनाए जाने को लेकर सौंसर में हुआ। पिछली बार भी सौंसर में जो चुनाव हुए थे 2018 में वो नाना भाऊ मोहोड़ और कांग्रेस के विजय चौरे के बीच में हुए थे। नाना भाऊ मोहोड़ राज्य मंत्री रह चुके हैं, लेकिन पिछला चुनाव वे हारे थे। इस बार फिर उन्होंने दांव आजमाया है, भाजपा ने उन्हें फिर से टिकट दी है। छिंदवाड़ा जिले की 7 विधानसभा, या यूं कहें कि छिंदवाड़ा जिले की 5 विधानसभा और पांढुर्ना जिले की 2 विधानसभाओं में, इन 7 विधानसभाओं में सबसे टफ विधानसभा जो है वो सौंसर मानी जा रही है, क्योंकि सौंसर विधानसभा में धन बल का प्रयोग 7 विधानसभाओं से कहीं ना कहीं ज्यादा देखने को मिला है। हम पहले भी कह चुके हैं कि सरकारी आंकड़े चुनाव खर्चे के कुछ और होते हैं और चुनाव में खर्च कुछ और किया जाता है। यही एक हमारा आधार है कि धन बल का प्रयोग जो है वो ज्यादा हुआ है। कहीं ना कहीं सौंसर विधानसभा टफ है, लेकिन अब चुनाव कैसे लड़े गए। विजय चौरे को फिर से कांग्रेस ने टिकट दी। विजय चौरे सौंसर क्षेत्र की पसंद नहीं थे। इस बार के चुनाव में विजय चौरे सौंसर क्षेत्र की पसंद नहीं थे। अगर कहीं की टिकट कांग्रेस को काटनी पड़ती किसी सिटिंग एमएलए की, तो शायद सौंसर वो पहला विधानसभा होता जहां की टिकट काटी जाती। लेकिन चूंकि कांग्रेस की एक स्ट्रेटजी थी कि सभी सिटिंग एमएलए को टिकट देनी है, यहाँ कोई विवाद नहीं है, तो ऐसे करके सौंसर विधानसभा से विजय चौरे को टिकट मिली और विजय चौरे ने कुल मिलाकर कमलनाथ के नाम पर वोट मांगे। सौंसर विधानसभा में भी ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब सौंसर विधानसभा पांढुर्ना जिले में सम्मिलित हो गई है और कमलनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनके लिए प्रायोरिटी छिंदवाड़ा जिला होगी। अगर कहीं ना कहीं सौंसर में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व होता है तो कमलनाथ निश्चित रूप से वहां ज्यादा ध्यान देंगे, लेकिन अगर वहां पर कांग्रेस का प्रतिनिधित्व शामिल नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में अगर कमलनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं तो सौंसर का विकास प्रभावित होगा। ये एक बात बहुत बड़ी है जो सौंसर के बुद्धिजीवी वर्ग में आमतौर पर देखने को मिली। हालांकि वहां का नगरीय क्षेत्र एक अलग मानसिकता के साथ रहता है और वहां का ग्रामीण क्षेत्र एक अलग मानसिकता के साथ रहता है। विजय चौरे ने चुनाव लड़ा है। विजय चौरे ने कुल मिलाकर कमलनाथ के नाम पर वोट मांगे हैं, कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट मांगे हैं और संभावना है कि इस बात को लोगों ने समझा भी है कि अगर कांग्रेस का नेतृत्व है तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बनते ही कमलनाथ सौंसर पर एक बार फिर ध्यान देंगे। तो ये एक बात चुनाव में सामने आई है। हालांकि कांग्रेस में बहुत ज्यादा विरोधाभास सौंसर में दिखाई नहीं दिया है कि बहुत विरोधाभास रहा हो, प्रत्याशी को लेकर बड़ी कोई बहुत विरोध हुआ हो, ये टिकट मिलने के बाद दिखाई नहीं दिया।
इसलिए विजय चौरी की स्थिति भी काफी हद तक सौंसर विधानसभा में ठीक है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे नाना भाऊ मोहोड़ की। नाना भाऊ मोहोड़ ने भी ये चुनाव बड़ा बहुत मन लगाकर और सख्ती से लड़ा। सातों विधानसभाओं की बात की जाए तो सबसे बेहतर मैनेजमेंट नाना भाऊ मोहोड़ का, जो कि भाजपा के प्रत्याशी है, सौंसर विधानसभा में देखने को मिला। सुबह 6, साढ़े 6 से 7 बजे के बीच में नाना भाऊ मोहोड़, उनके बेटे राहुल मोहोड़, उनके भतीजे संदीप मोहोड़, ये तीनों ही अपने अपने क्षेत्रों में जहां उनके दौरे निर्धारित थे, जहां उन क्षेत्र में प्रचार निर्धारित था, वहां के लिए निकल जाया करते थे और इसी तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा। धन बल का पूरा प्रयोग किया गया है। पूरे क्षेत्र में नाना भाऊ मोहोड़ को विधायक बनाने के लिए भरपूर मेहनत की गई है, लेकिन फिर भी सौंसर के चुनाव की अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं कमलनाथ का मुख्यमंत्री का चेहरा होना और एक तरफ नाना भाऊ मोहोड़ की मेहनत, धन बल और समायोजन, जो उनके कार्यकर्ताओं का समायोजन देखने को मिला, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो ये ऐसी स्थिति में चुनाव बहुत ज्यादा सौंसर का निर्भर कर रहा है मोखेड़ क्षेत्र के वोटर्स पर, क्योंकि मोखेड़ क्षेत्र का जो वोटर है वो सौंसर विधानसभा में आता है। अब मोखेड़ क्षेत्र छिंदवाड़ा के करीब है और आने वाले समय में कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा में मोखेड़ तहसील सम्मिलित होगी, लेकिन विधानसभा सौंसर है। माना यह जा रहा था कि मोखेड़ क्षेत्र का जो वोटर है वो नाना भाऊ मोहोड़ के साथ जा सकता है, क्योंकि विजय चौरे ने बहुत ज्यादा 5 सालों में मोखेड़ क्षेत्र में काम नहीं किए, दौरे नहीं किए, लोगों से मेलजोल नहीं बढ़ाया। लेकिन ऐसी स्थिति चुनाव के बाद नजर नहीं आ रही है। चुनाव के बाद कहीं ना कहीं मोखेड़ क्षेत्र भी बटा नजर आ रहा है। तो सातों विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा टफ सीट जो है वो सौंसर की है, जहां ये कहना मुश्किल है कि आखिर विजय चौरे इस चुनाव को जीतेंगे या नाना भाऊ मोहोड़ इस चुनाव को जीतेंगे। नमस्कार।